हाय बच्चों, आज हम क्लास 6 साइंस चैप्टर 2 भोजन के घटक के बारे में पढ़ेंगे। भोजन अर्थात जो भी हम खाना खाते हैं, जैसे कि दाल, चावल, सब्जी, रोटी, मांस, मच्छी, अंडा, दूध, फल, सब्जियां, ये सभी काय के अंतर्गत आता है? भोजन के अंतर्गत। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भोजन के बिना कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता है। भोजन से ही हमारे शरीर का वृद्धि एवं विकास होता है। भोजन से ही हमें ऊर्जा मिलती है। जैसा कि हमने अध्याय 1 में भी पढ़ा था कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार का भोजन खाया जाता है। इसके अंतर्गत हम देखते हैं सारणी 2.1 में क्षेत्र या राज्य का नाम, अन्न का व्यंजन, दाल, मांस का व्यंजन, सब्जियां और अन्य व्यंजन। तो जैसे पंजाब में मक्के की रोटी, दाल के अंतर्गत राजमा, सब्जी में सरसों का साग ज़्यादा खाया जाता है और अन्य व्यंजन में दही, घी वगैरह। आंध्र प्रदेश में चावल ज़्यादा खाया जाता है। दाल के अंतर्गत अरहर की दाल और रसम, जिसे हम चारू कहते हैं। सब्जी में ज़्यादा कुंदरू और अन्य व्यंजन में मट्ठा, घी, अचार। उसमें एक कॉलम खाली है, चूँकि हम मध्य प्रदेश में रहते हैं तो हम उस कॉलम को खुद भर सकते हैं। प्रदेश के नाम में हम क्या डाल देंगे? राज्य में मध्य प्रदेश। अन्य व्यंजन में रोटी, गेहूं की रोटी, चावल सभी खाते हैं अपन। दाल के अंतर्गत अरहर, मूंग, मसूर, चना सभी आ जाएंगे। सब्जियों में सभी प्रकार की हरी सब्जियां और अन्य व्यंजन में मट्ठा, घी, अचार, पापड़ आदि। अब हम देखते हैं खाद्य पदार्थों के स्रोत, अर्थात खाद्य पदार्थ हमें कहाँ से मिलते हैं। ये भी हम अध्याय 1 में देख चुके हैं। खाद्य पदार्थ हमें दो प्रकार से प्राप्त होते हैं, एक पादपों द्वारा और दूसरा जंतुओं द्वारा। जो भी हम कच्ची सामग्री या संघटक लेते हैं, जैसे कि दाल, चावल, सब्जियां वगैरह, उन सभी में हमारे शरीर के लिए आवश्यक घटक पाए जाते हैं। इन घटकों को ही हम क्या कहते हैं? पोषक कहते हैं। अर्थात हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य पोषक या घटक कौन से होंगे? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश तथा जल भी शामिल होता है, जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। अब हम क्रियाकलाप 2 चित्र 2.1 में मंड के लिए परीक्षण देख लेते हैं। मंड अर्थात स्टार्च। इसका परीक्षण हम कैसे करेंगे? किसी पदार्थ में स्टार्च है या नहीं। तो इसके लिए कच्ची सामग्री जैसे आलू, चावल, इनमें स्टार्च या मंड पाया जाता है। तो इसका परीक्षण कैसे करेंगे? कच्ची सामग्री अर्थात आलू को अपन काट लेंगे या फिर कच्चे चावल को पीसकर उसका घोल बना लेंगे परख नली में, और उसमें आयोडीन विलयन की 2-3 बूंदें डालेंगे। यदि विलयन का रंग नीला या काला हो जाता है तो दिया गया पदार्थ ये दर्शाता है कि उसमें क्या है? मंड या स्टार्च है। अब जैसे कि हमारे पाठ की हेडिंग है कि भोजन के घटक, तो हमने भोजन देखा क्या है। अब भोजन के घटक भी हमने देखे अभी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, रुक्षांश, जल आदि, है ना। तो इसके बारे में हम विस्तार से अब देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कार्बोहाइड्रेट। देखते हैं हम कार्बोहाइड्रेट। हम कोई भी काम करें, चाहे घरेलू काम, चाहे शारीरिक श्रम करें, व्यायाम करें, टहलें, दौड़ें, हर चीज के लिए हमें काय की आवश्यकता होती है? ऊर्जा की। तो ये ऊर्जा हमें काय से मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से। तो कार्बोहाइड्रेट घटक से हमें सबसे अधिक उत्तरदायी काय के लिए है? ये हमें ऊर्जा देने के लिए। ऊर्जा हमें किस चीज से मिलती है ज़्यादा? गेहूं से, चावल से, केला से। और चावल और आलू का भी परीक्षण जैसे अभी हमने देखा, मंड के लिए परीक्षण, ये भी कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत आता है। हमारा दूसरा घटक है प्रोटीन। प्रोटीन क्या करते हैं? हमारे शरीर की वृद्धि और विकास करते हैं। जैसे यदि हमें कभी लग जाए ना, हमारे शरीर की कोई टूट फूट हो जाए, तो ये प्रोटीन क्या करते हैं? टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करते हैं। प्रोटीन किस किस चीज़ में पाया जाता है? मांस में, मछली में, अंडे में, दूध में, फली में, सोयाबीन में, सभी प्रकार की दालों में, इन सभी में क्या पाया जाता है? प्रोटीन। इसका प्रोटीन का भी हम परीक्षण कर सकते हैं। जिस भी खाद्य पदार्थ का पता लगाना है कि इसमें प्रोटीन है कि नहीं,
यदि वो ठोस है तो उसको हम क्या करेंगे, पहले उसका पेस्ट बना लेंगे या उसको पीस कर चूर्ण बना लेंगे। उसको एक परख नली में लेंगे और कुछ जल की बूंदें डालकर उसको अच्छी तरह से हिला के लिक्विड बना लेंगे। फिर ड्रॉपर की सहायता से 2 बूंद कॉपर सल्फेट और 8-10 बूंद कास्टिक सोडा मिलाएंगे और विलेन को क्या करेंगे, परख नली को हिलाएंगे। यदि विलेन का रंग कैसा हो जाता है, बैंगनी हो जाता है, तो ये दर्शाता है कि दिए गए पदार्थ में क्या है, प्रोटीन है। अगला घटक है वसा। वसा क्या है? जिस प्रकार हमें कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मिलती है, वैसे ही हमें ऊर्जा वसा से भी मिलती है। जिस जिस चीज में तेल पाया जाता है उसमें अर्थात उसमें क्या है, वसा है। जैसे कि सरसों, नारियल, सोयाबीन, फल्ली। इसके अलावा दूध में मलाई से घी निकलता है तो उसमें भी वसा है। मक्खन, तो इन सभी चीजों में क्या पाई जाती है, वसा। वसा भी हमारे शरीर के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। यदि हम इसका परीक्षण करना चाहें तो जैसे कि फल्ली या नारियल का टुकड़ा या सरसों, किसी भी चीज को लेके कागज में रख के उसको धीरे धीरे अपन प्रेस करके कूटें, फिर देखें तो उसमें कुछ धब्बे टाइप के दिखाई देते हैं, तेल वगैरह के, है ना, उस खाद्य पदार्थ के, जो भी खाद्य पदार्थ अपन ने लिया है, तो वो ये दर्शाता है कि दिए गए पदार्थ में क्या है, वसा है। वसा से हमें ऊर्जा तो मिलती है, लेकिन इसकी उचित मात्रा लें तो ये हमारे लिए फायदेमंद है, ऊर्जा देगी। लेकिन यदि हम अत्यधिक ज्यादा मात्रा में लेंगे तो ये मोटापा बढ़ाती है ना, हार्ट पे जमती जाती है। इसलिए वसा का सेवन ज्यादा नहीं करना चाहिए, हिसाब से करना चाहिए। डालडा वगैरह तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, वो जाके सीधा हार्ट पे जमता है और मोटापा लाता है। हमारा अगला घटक है विटामिन और खनिज लवण। ये इनका शरीर में क्या रोल है? ये रोगों से लड़कर हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, अर्थात हमारे शरीर को स्वस्थ बनाते हैं। विटामिन अलग अलग प्रकार के होते हैं, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, है ना। तो जैसे विटामिन ए में किस में पाया जाता है? गाजर में, बादाम में। सी सभी खट्टे फलों में, संतरा में, मौसम्बी में, आम में विटामिन ए भी होता है। डी दूध, घी, मक्खन, पनीर, दूध से बने सभी खाद्य पदार्थ और सूर्य से भी हमें विटामिन डी मिलता है। विटामिन ए हमारी आंखों और त्वचा के लिए अच्छा रहता है, स्वस्थ बनाता है उनको। विटामिन सी रोगों से लड़ने में मदद करता है। विटामिन डी से अस्थियां अर्थात हड्डियां और दांत मजबूत होते हैं, है ना। एक बार हम चित्र के माध्यम से और देख लेते हैं। जैसे चित्र 2.3 में कार्बोहाइड्रेट के स्रोत। कार्बोहाइड्रेट किस किस चीज में होता है? बाजरा, चावल, गेहूं, शकरकंद, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम, मक्का। वसा के स्रोत चित्र 2.4 में दिए गए हैं। ए माने पादपों से प्राप्त होने वाले स्रोत है, मूंगफली, है ना, गिरी अर्थात नारियल, तिल, सरसों। और नीचे दिए हैं बी कॉलम में, ये जंतुओं से प्राप्त होने वाले स्रोत हैं, मांस, मच्छी, अंडा, घी, दूध, क्रीम, मक्खन आदि। प्रोटीन के स्रोत चित्र 2.5 में देख सकते हैं हम। ए में पादपों से प्राप्त होने वाले स्रोत, जैसे किस किस में प्रोटीन पाया जाता है? मटर में, चना में, मूंग में, तुअर दाल में, राजमा में, सोयाबीन में। और जंतुओं से प्राप्त होने वाले स्रोत कॉलम बी में दिए गए हैं, मांस, मच्छी, पनीर, दूध, अंडा आदि। चित्र 2.6 में दिए गए विटामिन ए के स्रोत, दूध, मछली का तेल, आम, पपीता, गाजर। विटामिन बी के स्रोत चित्र 2.7 में दिए गए हैं, यकृत, अर्थात मांस के अंतर्गत आएगा ये, गेहूं, चावल। विटामिन सी के स्रोत संतरा, टमाटर, अमरूद, मिर्च, नींबू, आंवला। आंवला एक ऐसा फल है जिसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है, चाहे हम इसको कच्चा खाएं चाहे उबाल के। ये हमारी बालों, आंखों, त्वचा सब चीज के लिए बहुत फायदेमंद होता है। चित्र 2.9 में दिए गए हैं विटामिन डी के स्रोत। विटामिन डी किस चीज से मिलता है हमें? दूध से, मक्खन से, अंडा से, मच्छी से, है ना। इसके अलावा सूर्य की धूप से। चित्र 2.10 में दिया गया है कुछ खनिज लवणों के स्रोत।
खनिज लवण के अंतर्गत नमक, आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम, जिंक आते हैं। तो इसमें आयोडीन के स्रोत क्या हैं? मछली और अदरक और पालक। फास्फोरस के स्रोत दूध, केला और कुछ अनाज वगैरह भी रखे हैं। और लोहे के स्रोत लोहा अर्थात आयरन किस चीज से मिलता है? मांस से, चुकंदर से, पालक से। कैल्शियम के स्रोत दूध, अंडा आदि। इन घटकों के अलावा हमारे शरीर के लिए आहारी रेशे और जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशों को हम रुक्षांश के नाम से भी जानते हैं। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति पादप उत्पादों से होती है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत क्या हैं? साबुत खाद्यान्न जैसे दाल, आलू, ताजे फल, सब्जियां आदि। अब हम देखते हैं कि 2.3 में संतुलित आहार। संतुलित आहार क्या है? हम जो पूरे दिन भर खाते हैं, जो भी आहार लेते हैं, भोजन जिससे हमारे शरीर की वृद्धि विकास होता है, जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं? अर्थात मतलब जिस भोजन में सभी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, आहारी रेशे, वसा सभी मौजूद हों, उसे हम क्या कहेंगे? संतुलित आहार। कहने का मतलब है हमारे भोजन में सभी चीजें होनी चाहिए। दाल, चावल, सब्जी, रोटी। जो मांसाहारी है तो मांस, मच्छी, अंडा, दूध, फल, है ना। तो जब हम पूरा भोजन लेंगे तब वो क्या कहलाएगा? संतुलित आहार। पौष्टिक आहार या संतुलित आहार एक ही बात है। यदि हम संतुलित आहार नहीं लेंगे अर्थात जो भोजन के सभी घटक हैं वो हमारे भोजन में यदि मौजूद नहीं होंगे तो हमें विभिन्न प्रकार के अभावजन्य रोग हो सकते हैं। उसे हम सारणी 2.3 से देख सकते हैं। खनिज, विटामिन, अभावजन्य रोग या विकार और लक्षण। जैसे विटामिन ए, अगर हम विटामिन ए युक्त भोजन नहीं लेंगे तो उससे कौन सा रोग हो जाता है? रतौंधी, दृष्टिहीनता, क्षीणता माने आंखों की कमजोरी हो जाती है। लक्षण, कमजोर दृष्टि हो जाती है, शाम के समय कम दिखाई देता है या तो कभी कभी पूरी तरह दिखाई देना बंद हो जाता है। विटामिन बी वन की कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है। इसके लक्षण क्या है? मांसपेशियां दुर्बल हो जाती हैं, काम करने की ऊर्जा में कमी आती है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। विटामिन सी सभी खट्टे फलों में पाया जाता है। यदि हम फल नहीं लेंगे तो हमें स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। उससे कौन कौन सी चीजें प्रभावित होंगी? मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय लगना, पायरिया वगैरह, है ना। ये सभी विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स में क्या होता है? अस्थियां मुलायम होकर मुड़ जाती हैं, अर्थात अस्थियां यानी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। विटामिन डी हमें किन चीजों से मिलता है? दूध, मांस, मच्छी, अंडा, कैल्शियम युक्त सामग्री। और विटामिन डी हमें सूर्य की धूप से भी मिलता है। अगला है कैल्शियम, है ना। तो कैल्शियम की कमी से अस्थियां और दंत क्षय हो जाता है, माने हड्डियों के और दांतों के रोग इस कैल्शियम की कमी से भी होते हैं। लक्षण क्या है? हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, दांत कमजोर हो जाते हैं। अगला है आयोडीन से घेंगा या ग्वाइटर नामक रोग हो जाता है। आयोडीन हमें काय से मिलता है? नमक से मिलता है ना। घेंगा जिसमें गला बड़ा हो जाता है, कभी किसी बच्चों ने देखा हो किसी का तो उसे घेंगा या ग्वाइटर रोग कहते हैं। अर्थात उसमें क्या होता है? गर्दन की ग्रंथि फूल जाती है, बच्चों में मानसिक विकलांगता भी आ जाती है आयोडीन की कमी से। लोहा अर्थात आयरन से अरक्तता का रोग हो जाता है, अर्थात रक्त की कमी हो जाती है। हीमोग्लोबिन कैसा हो जाता है? आयरन की कमी से कम हो जाता है। उसके लक्षण क्या होंगे? संपूर्ण शारीरिक कमजोरी लगेगी उससे, है ना। पार्ट 2 में हम अभ्यास प्रश्नोत्तरों पर चर्चा करते हैं। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम बताइए। आंसर, हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व हम पढ़ चुके हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण इत्यादि। अगला प्रश्न है सेकंड, निम्नलिखित के नाम बताना है, जिसके अंतर्गत का है
पोषक जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं, इसका आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट और वसा। खा, पोषक जो हमारे शरीर की वृद्धि और अनुचरण के लिए आवश्यक है, इसका आंसर होगा प्रोटीन और खनिज लवण। गा, वह विटामिन जो हमारी दृष्टि के लिए आवश्यक है, पढ़ चुके हैं हम विटामिन ए। घा, वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक है, हड्डियों के लिए, कौन सा होगा, कैल्शियम और फास्फोरस। अगला प्रश्न है तीसरा, 2 ऐसे खाद्य पदार्थ के नाम लिखिए जिनमें निम्न पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। जैसे पहला है वसा। वसा में क्या पाया जाता है, घी और मक्खन। मंड किस में पाया जाता है, आलू और चावल में। आहारी रेशे किस में होते हैं, दालें और ताजे फल में। और घा, प्रोटीन किस में होता है, दूध में और अंडा में। अगला प्रश्न है, इनमें सही कथन में सही या गलत का निशान लगाना है, जिसके अंतर्गत पहला है केवल चावल खाने से हम अपने शरीर की पोषण की आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। नहीं, गलत है ये, क्योंकि चावल से हमें पूरे पोषक तत्व नहीं मिलेंगे, अर्थात ये कैसा होगा, गलत, असत्य। दूसरा, संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है। सही, संतुलित आहार में सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाएंगे, इसलिए अभावजन्य रोग हो ही नहीं सकते हमें, है ना। अगला है तीसरा, शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए। सही, ये भी सही है, संतुलित आहार में सभी खाद्य पदार्थ होने चाहिए, तभी तो वो संतुलित आहार होगा। अगला चौथा है, शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है। ये भी गलत होगा, है ना, केवल मांस में सभी पोषक तत्व नहीं पाए जाएंगे। अगला 5वां प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। पहला, खाली स्थान विटामिन डी के अभाव से होता है, इसका आंसर होगा रिकेट्स विटामिन डी के अभाव से होता है। दूसरा, खाली स्थान की कमी से बेरी नामक रोग होता है, इसका सही आंसर होगा विटामिन B1 की कमी से बेरी नामक रोग होता है। तीसरा, विटामिन सी के अभाव से खाली स्थान रोग होता है, इसका होगा स्कर्वी, विटामिन सी के अभाव से स्कर्वी नामक रोग होता है। चौथा है, हमारे शरीर में खाली स्थान के अभाव से रतौंधी होती है, इसका आंसर होगा विटामिन ए, हमारे शरीर में विटामिन ए के अभाव से रतौंधी होती है। हमारे सभी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं। थैंक यू।